नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक टायर कंपनी के बारे में। आप सभी जानते हैं इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। कंपनी का जो नाम है वो बीकेटी है, मतलब बालकृष्णन है। तो बालकृष्णन के ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि ये जो कंपनी है, देखा जाए एमआरएफ के बराबर है। मतलब एमआरएफ टायर कभी भी स्प्लिट नहीं किया, तो इसलिए एमआरएफ टायर का प्राइस रेंज अभी 80,000 के ऊपर चल रहा है। अगर इस कंपनी ने भी इसका शेयर स्प्लिट नहीं किया होता, तो इसका प्राइस रेंज भी आपको करीबन 50,000 के ऊपर देखने को मिल सकता था। तो कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का पिछले दिनों में क्वार्टर टू का रिजल्ट भी पब्लिश किया है। शानदार रिजल्ट हुआ है। तो उसके बाद भी एक छोटा सा रिकवरी हुआ, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो इसलिए थोड़ा अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे इंटरडे में। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पे सारे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी के डिटेल्स, सबसे पहले आप कोई भी स्टॉक खरीदारी कर रहे हैं तो पहले वेबसाइट में जाकर कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, कंपनी का बिजनेस कौन सा कारोबार करते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में कंपनी बिजनेस करते हैं, उसके ऊपर आपको सारी जानकारी लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो नाम है वो बीकेटी है, मतलब बालकृष्णन, आप सभी जानते हैं। इस कंपनी का शॉर्ट नेम है बीकेटी। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली टायर का बिजनेस है। तो टायर कौन सा इंडस्ट्री में कंपनी काम करते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितने सारे ट्रैक्टर होते हैं, जितने सारे गाड़ियाँ होता है, उसका टायर का इस बीकेटी कंपनी ने बनाते हैं। और देखिए सिर्फ बीकेटी नहीं बनाते, बहुत सारे टायर कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी का एग्रीकल्चर के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल में जितने सारे गाड़ियाँ हैं उसका भी टायर इस कंपनी बनाते हैं। ओटीआर मतलब जितने सारे आप मतलब जितने सारे हेवी व्हीकल कार्स है, वो भी इस कंपनी का टायर बनते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल आप खुद जाकर सर्च कर लेना, तभी आपको पता चलेगा कंपनी के बारे में। तो ये था कंपनी का वेबसाइट, और वेबसाइट अब विजिट करना हो गया। तो अब मैं कंपनी का सबसे पहले क्वार्टर टू का रिजल्ट दिखा दूं, कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया, उसके बाद सारे जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं, सर रिजल्ट कैसे ढूंढते हैं आप सर। अब मैं एक बात आपको दिखा देता हूँ। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया हूँ, और वो भी देख सकते हैं, डिटेल्स में है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूँगा, यहाँ पे जो सर्च बटन है, यहाँ पे बीएससी के वेबसाइट में जाना है तो यहाँ पे सर्च बटन है। सर्च बटन में जाकर आप जिस कंपनी का रिजल्ट देखना चाहते हैं उस कंपनी का रिजल्ट पे क्लिक करिए, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट के ऊपर यहाँ पे आपको सारे डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर मैं सारे डेटा पहले दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कंपनी ने एक गुड न्यूज़ दिया है, वो है कंपनी डिविडेंड देने वाला है। डिविडेंड क्यों नहीं दे? कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो डिविडेंड जरूर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी यहाँ पे देखिए कंपनी इंटीम डिविडेंड देने वाला है। वो भी वो 4 रुपये का डिविडेंड देने वाला है, मतलब 200% का डिविडेंड मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो कंपनी का डिविडेंड भी कंपनी आपको देने वाला है, वो भी 19 नवंबर से पहले आप शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा 4 रुपये का। देखिए कोई भी कंपनी में डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस के चक्कर में निवेश मत करना। उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना, उसके बाद उसके ऊपर लगे कि हाँ कंपनी में पोटेंशियल है, तब उसमें जाकर खरीदारी कर लेना। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के जरूर पोटेंशियल है, मैं यही कहूँगा। मैं पहले इस वीडियो बनाने से पहले ही आपको बता रहा हूँ कंपनी में जबरदस्त पोटेंशियल है। तो कंपनी का रिजल्ट के ऊपर पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे फिगर जो है वो लैक्स में है। सिर्फ आप फिगर देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, कंपनी का इनकम जबरदस्त हुआ है। करीबन 21 सॉरी माफी चाहता हूँ, 2,18,289। पिछले क्वार्टर में था मात्र 1,89,000, और पिछले सालों में था 1,51,000। तो यहाँ पे जबरदस्त एक अच्छा खासा कंपनी ने इनकम बढ़ाया है, जबरदस्त इनकम किया है। तो देखिए कंपनी का इनकम अच्छा हुआ, मतलब कंपनी का तो कुछ फायदा होने वाला ही है। तो इनकम जबरदस्त हुआ। उसके बाद बारी आती है टोटल एक्सपेंस की। कंपनी ने जो एक्सपेंस किया उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंस किया उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं 1,64,000 का टोटल एक्सपेंस किया। पिछले क्वार्टर में 1,40,000, पिछले साल में 1,14,000। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस है, मुझे एक्सपेंस ठीक ठाक लेवल में लग रहा है। हर साल में कंपनी जो एक्सपेंस कर रहा है वो शानदार एक कैलकुलेटिंग एक्सपेंस कंपनी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी को टैक्स पे करना है। तो
टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आता है टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देख सकते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट भी देख सकते हैं। आप टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए 37,722 और पिछले क्वार्टर में था 33,100, पिछले सालों में था 33,900। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी का रिजल्ट मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला रिजल्ट लगता है। हर साल में हर क्वार्टर में कंपनी जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट करके चले आ रहे हैं। तो कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूं तो कंपनी करीबन मतलब 19% का यहाँ पे ईपीएस बनाया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 17 रुपीज और पिछले सालों में था 17.56 रुपीज। तो यहाँ पे ईपीएस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है ईपीएस में भी। तो अर्निंग पर शेयर जितना बढ़ेंगे तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। शेयर होल्डर को फायदा कहाँ से मिलेगा? अर्निंग पर शेयर बढ़ने से। कंपनी का अर्निंग जितना बढ़ेगा पर शेयर में, और आपको भी अपार शेयर में उतना ही अर्निंग बढ़ेगा, तो इसी का फायदा आपको मिलने वाला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश भी देख लीजिए। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, तो इसीलिए 2 दिन से ही मार्केट में स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस, अच्छा खासा प्रॉफिट करने के बाद भी अच्छा खासा गिरावट दिखाया। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कंपनी का यहाँ पे देखिए कैश फ्लो। देखिए कंपनी का कितना कैश फ्लो है, मतलब कंपनी के हाथ में कितना कैश है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कंपनी का बिजनेस। देखिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, कैश भी आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए कैश का ग्रोथ कैसे हो रहा है उसको भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पिछले मतलब क्वार्टर में यहाँ पे देखिए पिछले क्वार्टर में 1,53,000 था, जो यहाँ पे कम होके 1,02,000 हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए कंसिडरेटेड जो डिपार्टमेंट से भी आप देख लीजिए 1,55,000 था, अभी 1,04,000 है। तो ये जो डेटा है यहाँ पे एक नेगेटिव इशू देखिए, यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से यहाँ पे नेगेटिव इशू देखने को मिल रहा है। तो इसी का नज़रिया यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रहा है और स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे चल रहा है 2 दिन में। तो 2 दिन में कंपनी कितना स्टॉक गिरावट हुआ वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको ले जाता हूँ। देखिए मैं एक एक दिन का चार्ट पैटर्न ऊपर कर दूँ तो यहाँ पे आज के दिन मार्केट अभी भी ओपन है, तो मार्केट अभी भी रनिंग है। तो यहाँ पे करीबन देखा जाए तो करीबन 0.32% का यहाँ पे गिरावट हुआ। मगर आपको मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, सिर्फ यही यहाँ पे देखिए 2 दिन में यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो करीबन 6.5%, 7% का गिरावट हुआ। तो इस गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। देखिए कोई भी रिजल्ट आने से पहले कंपनी को पता चल जाता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। देखिए कंपनी का रिजल्ट 5 स्टार रेटिंग वाला रिजल्ट है, मगर फिर भी स्टॉक में गिरावट हुआ। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, उसका कैश फ्लो कम हो गया। कंपनी का देखिए हर डेटा को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी कंपनी अच्छा खासा एक मूवमेंट आपको दिखाएगा। इंटरडे में देखिए लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज नहीं मायने रखता, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस हर क्वार्टर में कर रहे हैं, हर साल में कर रहे हैं, तभी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दो, देखिए आपको अच्छा खासा एक तेजी से अपटेन वाला एक डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो करीबन करीबन 2000% का रिटर्न कंपनी ने दे चुके हैं। देखिए कंपनी में आपको इस टाइप कंपनी में आपको जरूर स्टडी करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो बिजनेस मॉडल है वो आपको हमेशा देखिए गाड़ी चलेंगे ही, गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगा। हाँ, पेट्रोल गाड़ी चलते थे, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, मगर गाड़ी का टायर तो ज़रूर बनेगा ना। तो आप इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा स्टडी करके निवेश करना चाहिए। देखिए आप फ्री माइंड में सोचेंगे, तो भी आपको अच्छा खासा स्टॉक ढूँढने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ डेटा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से कंपनी 46 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। कंपनी का पीई रेशियो मुझे ठीक-ठाक लेवल में लग रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक लेवल में है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक लेवल में है। देखिए मैं लो लेवल से बात कर रहा हूँ तो ठीक-ठाक है, मगर 30 के ऊपर होता तो अच्छा खासा देखने को मिलता। फिर भी देखिए 15 के ऊपर है, मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि 15 के ऊपर है तो एक लो लेवल्स में ठीक-ठाक लग रहा है। देखिए कोई भी परफॉर्मेंस दिखाने से पहले आपको हर डेटा चेक करना चाहिए। कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं 80.88% कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी स्प्लिट किया है, स्प्लिट नहीं किया होता तो अब 50,000 के आसपास इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको देखने को मिलता। तो कंपनी बोनस स्प्लिट बहुत बार किया है। कंपनी का सबसे जो पॉजिटिव बात है वो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है वो गुड क्वार्टर बेसिस है। कंपनी का मेंटेनेंस डिविडेंड भी अच्छा खासा है। स्टॉक ट्रेड वैल्यू के ऊपर नीचे यहाँ पे ट्रेड भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए जितने सारे कंपनीज है, आप देखिए एमआरएफ की कौन सा है, सेकंड पोजीशन में है, फिर भी इसका प्राइस रेंज देखिए
कि कितना 77,000, मान के चलिए 80,000 का इसका प्राइस रेंज। और उसके ऊपर कौन सा नंबर 1 पोजीशन में कौन सा है, बालकृष्णन मतलब बीकेटी, इसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नंबर 1 पोजीशन का कंपनी है, इसके ऊपर को हमेशा स्टडी करके निवेश करना चाहिए, जबरदस्त कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में सारे डेटा आपको सामने शेयर कर चुका हूँ। सिर्फ क्वार्टर बेसिस आप रिजल्ट देखेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। और साल भर के भी एक बार आपको डेटा चेकआउट कर लेना चाहिए। तो साल भर के भी डेटा आपको जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर साल में प्रॉफिट, आपको कभी भी लॉस नहीं देखने को मिलेगा। कोरोना का सिचुएशन आया, कोई भी कुछ भी 2018 में खराब सिचुएशन आया, मार्केट डाउन हो गया, तब भी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हुआ। कोरोना के सिचुएशन में तो जबरदस्त गिरावट हुआ, फिर भी अप 10 में है। तो हर डेटा को आपको चेकआउट करना होगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक है। देखा जाए लो लेवल में ठीक-ठाक है, मतलब एकदम जबरदस्त है मैं ये नहीं कहूँगा, मगर लो लेवल में ठीक-ठाक मुझे लग रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो है कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो सीएजीआर परसेंटेज। आप सीएजीआर परसेंटेज देखेंगे तो एवरेज आपको करीबन-करीबन 35% के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी कंपनी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 20% से ऊपर आपको रिटर्न दे रहे हैं, मतलब कंपनी जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। तो 35% मतलब जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न, मतलब 3 साल में आपका फंड डबल कर दिया। तो कंपनी का सारे डेटा यहाँ पे दिखा चुका हूँ, सिर्फ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करना है। तो 58.30% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, और एफआईएस के पास 15.42%, डीआईएस के पास 12%, पब्लिक के पास 13.73%। तो हर कोई सेक्टर के पास इसका होल्डिंग है। तो अच्छा खासा कंपनी के लिए आपको अच्छा खासा पैसा भी देना पड़े तो अच्छा खासा स्टॉक पिक करिए। तो कंपनी का मैं रेटिंग देना चाहता हूँ, 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है उसका सेक्टर में। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर स्टडी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कुछ कमेंट करना है तो मुझे कमेंट भी करिए, मुझे भी अच्छा लगे आपको कमेंट। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।